क्या आप भी अब तक गलत हिंदी बोलते रहे हैं? तो अब और नहीं, आइए करते हैं शब्दों का सही उच्चारण। अक्सर हम आम बोलचाल की भाषा में या यूं कहें आपस में बातचीत करते समय कई बार शब्दों का, वाक्यों का ध्यान नहीं देते और हम हिंदी को गलत बोलते हैं, उच्चारण गलत करते हैं शब्दों का। तो आइए देखते हैं आखिर वो कौन कौन से विशेष शब्द हैं जो ना सिर्फ आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं बल्कि आप आपस में बातचीत करते समय आम बोलचाल की भाषा में भी उन शब्दों को गलत करते हैं, गलत बोलते हैं, गलत पढ़ते हैं। क्या आप भी अब तक गलत हिंदी बोलते रहे हैं? तो अब और नहीं, आइए करते हैं शब्दों का सही उच्चारण। अक्सर हम आम बोलचाल की भाषा में या यूं कहें आपस में बातचीत करते समय कई बार शब्दों का, वाक्यों का ध्यान नहीं देते और हम हिंदी को गलत बोलते हैं, उच्चारण गलत करते हैं शब्दों का। तो आइए देखते हैं आखिर वो कौन कौन से विशेष शब्द हैं जो ना सिर्फ आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं बल्कि आप आपस में बातचीत करते समय आम बोलचाल की भाषा में भी उन शब्दों को गलत करते हैं, गलत बोलते हैं, गलत पढ़ते हैं। तो देखते हैं, जिसमें कि बहुत सारे शब्द हैं। जिस सबसे पहले हम बात करते हैं सही उच्चारण की। हिंदी हो या अंग्रेजी हो या कोई भी भाषा, जब तक आपको उसके अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। तो अक्षर ज्ञान के साथ साथ वर्तनी कैसी लगानी चाहिए, मात्राएं कहाँ लगानी है, कब किस तरह से कौन सी मात्रा का प्रयोग करना है, ये ज्ञान आपको होना चाहिए। तो आगे देखते हैं शब्दों के साथ साथ आखिर वो कौन से शब्द हैं जो कई बार ना सिर्फ आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं बल्कि आप आपस में जब भी कभी बातचीत करते हैं बोलचाल में तो उन शब्दों को भी गलत उच्चारण करते हैं। जिसमें कि पहला शब्द जो शायद एग्जामिनर का अब तक का फेवरेट रहा है, यानी कि पसंदीदा शब्द रहा है, कवित्री शब्द ऐसा है जो कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है और आप कई बार इसका गलत उच्चारण करते हैं। कवित्री शब्द कहें यानी कि शुद्ध शब्द जो लिखा जाता है, बोलने में भी हमें उच्चारण की दृष्टि से हिंदी आप बहुत अच्छी बोलते हैं और यूं कहें कि हमारी मातृभाषा भी होती है, लेकिन कब गलत हो जाती है बोलते समय, हमारे मुंह से ही उच्चारण कब गलत निकलता है हमें खुद भी पता नहीं चलता। अब उदाहरण के तौर पर कवित्री यहाँ पर लिखा हुआ है और हम बोलते भी क्या है, कवित्री, कवि और कवित्री, कवि और कवित्री, यानी कि कवित्री शब्द हम बोल तो रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से याद रखिएगा जब हम ये व्याकरण की दृष्टि से यानी कि शुद्ध शब्द लिखेंगे तब ये शब्द हमारा कवइत्री कहलाता है, यानी कि का और वा में कोई भी मात्रा नहीं लगती है। तो ये वर्तनी की सबसे बड़ी गलती होती है जब हम वा में मात्रा लगाते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि कवित्री आप इस तरह से नहीं बल्कि अब आपको कवित्री ऐसे लिखना होगा, का और वा पे कोई भी मात्रा नहीं लगती है। अक्सर आपने होली के समय पर सुना होगा हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, जबकि सामान्य रूप से यानी कि व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो हिरण्यकश्यप तो कोई शब्द ही नहीं होता, यानी कि ये गलत शब्द है जिसका उच्चारण हम अक्सर सुनते आए हैं, लोगों के मुंह से भी सुनते हैं और खुद भी बोलते हैं। जबकि बेटा शुद्ध शब्द होता है हिरण्यकशिपु, जबकि शुद्ध शब्द जो होता है वो होता है हिरण्यकशिपु, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से हिरण्यकशिपु ये शुद्ध शब्द कहलाता है। तो अब आप भी अब तक गलतियां करते आए हो, आज के सेशन में, आज के वीडियो में आप हिंदी से संबंधित कुछ विशेष बातें सीख कर जाएंगे। अगला शब्द है अहिल्या। कई बार या यूं कहें कि जब तक बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कई ऐसी कहानियां जिसमें हम कई बार सुनते हैं अहिल्या अहिल्या अहिल्या। व्याकरण की दृष्टि से अहिल्या पूरी तरह से गलत शब्द है, बल्कि शुद्ध रूप से जो लिखा जाता है वो अहिल्या नहीं बल्कि अहल्या शब्द हम लिखते हैं और उच्चारण भी हमें अहल्या ही करना चाहिए। ठीक है जी, आगे आते हैं। कुछ और भी शब्द हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं लेखक का नाम राहुल सांस्कृत्यायन, राहुल सांस्कृत्यायन। तो कई बार आप ये सांस्कृत्यायन पढ़ते होंगे, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये सांस्कृत्यायन नहीं बल्कि सांकृत्यायन होता है, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, तो ये व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द कहलाता है। अब पता चल रहा है आपको कि कहाँ कहाँ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिनको आप अक्सर सुनकर इग्नोर कर देते हैं या फिर जिन पर ध्यान ही नहीं देते। पूजनीय शब्द, एक शब्द होता है जिसे आप कहते हैं पूज्य, है ना, कि हमारे माता पिता हमारे लिए पूज्य होते हैं, हमारे गुरु हमारे लिए पूज्य हैं। तो जब भी आपने इस शब्द का यानी कि पूज्य शब्द का प्रयोग किया है वो 100% सही है, लेकिन अगर इसमें प्रत्यय लगाया है आपने, प्रत्यय लगाने के साथ साथ फिर ये शब्द आपका गलत हो जाता है, यानी कि फिर आप पूजनीय इस तरह से नहीं बल्कि पूजनीय
पूजनीय शब्द आप कुछ इस तरह से लिखेंगे और व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द आपका शुद्ध माना जाएगा, ना कि पूजनीय। अगर सिर्फ पूज्य शब्द लिखा है तब तो आपका ये शब्द सही है, लेकिन पूजनीय अगर लिखा है तो फिर पूजनीय आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगला शब्द है द्वारिका। द्वारिका कहें या कई बार हम बोलते हैं श्री कृष्ण द्वारिका में रहते हैं, या कई बार अलग अलग तरह से वाक्यों का प्रयोग करते हैं, शब्दों को बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, जबकि शुद्ध शब्द जो है वो द्वारिका नहीं बल्कि द्वारका होता है। क्या होता है? द्वारका होता है। तो आज पता चल रहा होगा कि क्या अब तक हम गलत सुनते आए हैं, गलत बोलते आए हैं। और अगला शब्द यहीं पर मैथिली शरण होता है, जबकि आपके को हम दद्दा भी कह देते हैं। तो मैथिली शरण कुछ इस तरह से नहीं बल्कि मैथिली शरण लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मैथिली शरण लिखा जाता है। मैथिली शरण गुप्त, जिनकी कई रचनाएं आपने पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी। आगे बात करते हैं अत्याधिक। अत्याधिक यानी कि जिसको ज्यादा कह सकते हैं, जिस शब्द का अर्थ होता है अत्याधिक, यानी कि जिसमें शुद्ध हम अत्याधिक कई बार बोल भी देते हैं जल्दबाजी में, जबकि शुद्ध होता है अत्यधिक। क्या शुद्ध शब्द होता है? अत्यधिक जो है ये शुद्ध शब्द होता है। यहीं पर मानवीयकरण बोलते हैं। अगर आप सिर्फ मानवीय शब्द बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब आपने करण लगाया हुआ है तब आपका शुद्ध शब्द मानवीयकरण नहीं बल्कि मानवीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? मानवीकरण कहलाता है। ठीक है। यहीं पर अगला शब्द है ज्योत्सना। ज्योत्सना यानी कि लिखा कैसे हुआ है, वर्तनी की विशेष गलती है। बोलने पर अगर मैम बोल रही है ज्योत्सना शब्द, तो शायद आपको लग रहा होगा मैम ठीक ही तो लिखा है, ज्योत्सना बिल्कुल सही लिखा है। जबकि बेटा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ज्योत्सना शब्द यानी कि जिसमें दो अक्षर और दोनों आधे, यानी कि ता भी आधा और स भी आधा, त भी आधा और स भी आधा, ये कहलाता है ज्योत्सना शब्द। अगला है उज्जवल, जो कि एग्जामिनर बार बार आपसे पूछता भी है, या कई बार किसी का नाम भी होता है और हम उज्जवल उज्जवल बुलाते रहते हैं। और कई बार तो बच्चे अपने नाम लिखने में भी गलती कर देते हैं, वो कुछ इस तरह से ही अपना नाम लिखना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप में से भी किसी का नाम उज्जवल हो, आपके कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा हो जिसका नाम उज्जवल हो, तो अब उसको बता दीजिएगा कि उसका अपना सही नाम कैसे लिखना है। यानी कि बात की जाए उज्जवल में भी दो अक्षर और दोनों आधे, यानी कि उज्जवल कुछ इस तरह से लिखा जाता है। उज्जवल कुछ इस तरह से आप लिखेंगे। अगला शब्द है आशीर्वाद। आशीर्वाद यानी कि र की होती है 3 मात्राएं। र की 3 मात्राएं होती हैं, जिसमें एक मात्रा होती है ऊपर लगने वाली, जिसे हम रेफ की मात्रा कहते हैं। यहीं पर र की एक मात्रा कुछ इस तरह से होती है और एक इस तरह से। जो ये मात्रा है इसका प्रयोग हम करते हैं, जैसे आप ड्रम लिखते हैं, ट्रक जैसे शब्द लिखते हैं, तो इस मात्रा का यानी कि इस मात्रा को हम कहते हैं पदेन की मात्रा, और ये दोनों मात्रा ही पदेन ही कहलाती हैं। और यहीं पर इस मात्रा को भी हम पदेन कहते हैं, यानी कि प्रेम जैसा आप कोई शब्द लिखते हैं तो पदेन मात्रा का यानी कि कुछ इस तरह की मात्रा का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर आशीर्वाद में जो ये मात्रा लगी है इसको हम रेफ की मात्रा कहते हैं, और रेफ की मात्रा हमेशा अपने से पहले वाले अक्षर का पर उच्चारण देती है, हमेशा अपने से पहले वाले अक्षर पर उच्चारण देती है। तो याद रखिएगा, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये रेफ की मात्रा पहले वाले अक्षर पर उच्चारण देगी, यानी कि ये आशीर्वाद कहलाएगा, ना कि आशीर्वाद कहलाएगा। जबकि अगर आपको शुद्ध आशीर्वाद शब्द लिखना है तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि रेफ की मात्रा श पर नहीं बल्कि वा पर लगती है और बन जाता है शुद्ध आशीर्वाद शब्द। क्लियर है? तो यहां तक आपके पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब साथ ही साथ एक शब्द आपसे कई और भी बार पूछा जाता है, जैसे लिखा हुआ होता है शब्द मंत्री, तो ये तो बिल्कुल सही है, मंत्री शब्द जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया और मंत्री परिषद लिख दिया गया, मंत्री परिषद लिख दिया गया, तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद अगर आपका इस तरह से लिखा है तो ये पूरी तरह से गलत है। बल्कि शुद्ध, जब आप शुद्ध शब्द लिखेंगे तब ये मंत्री परिषद नहीं बल्कि त्र में लगेगी छोटी ई की मात्रा और कहलाएगा मंत्री परिषद। क्या कहलाएगा? मंत्री परिषद कहलाएगा। ठीक, तो ये छोटी छोटी गलतियां अब आप को नहीं करनी है, सीखना है हिंदी का सही उच्चारण। और भी बेहतर तरीके से हिंदी सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। कुछ साथ ही साथ विशेष वाक्य भी होते हैं, जैसे कई बार एक वाक्य आपने सुना होगा कि हम अपने इष्ट को, भगवान को बहुत मानते हैं, यानी कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण के, भगवान के, अल्लाह के, ईश्वर के अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों नाम हैं, अनेकों नाम
हैं। अब यहाँ पर आपसे कई बार पूछा जाता है या कई बार आप बोल भी देते हैं मैम सब कुछ तो सही लिखा है, क्या गलत है इसमें? श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं, जिनको हम दामोदर कहते हैं, मनमोहन कहते हैं, वंशीधर कहते हैं, दीनानाथ कहते हैं, मुरलीधर कहते हैं और न जाने क्या कुछ, है ना। तो मैम कहाँ पर गलत है? तो बेटा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अनेकों शब्द में अनेकों शब्द अपने आप, यानी कि अनेक शब्द जो होता है वो अपने आप में ही कैसा होता है? बहुवचन होता है। कैसा होता है? बहुवचन होता है, यानी कि इसके साथ अनेकों लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अनेकों लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनेक शब्द ही शुद्ध होता है। तो मैम अब ये कैसे सही लिखेंगे? यानी कि सही वाक्य क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगर हम अनेक लगा रहे हैं तो ही वो वाक्य हमारा सही माना जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेक नाम है, क्योंकि अनेक शब्द अपने आप में ही बहुवचन होता है। ठीक है। और यहीं पर क्या कुछ और भी पूछा जाता है? जी हाँ, जैसे कि आपको कई बार शब्द दे दिया जाता है, एक फूल की माला बनाओ, एक फूल की माला बनाओ, माला बनाओ। तो बताइए जरा क्या गलत है इसमें? भाई सब कुछ तो सही लग रहा है, आखिर क्या गलती है? तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्या माला कभी एक फूल की बनती है? क्या माला कभी एक फूल की बनती है? तो याद रखिएगा कि एक फूल की माला नहीं बल्कि फूलों की एक माला बनाओ। क्या लिख सकते हैं? फूलों की, बहुत सारे फूल मिलकर एक माला बनाते हैं और कहलाता है फूलों की एक माला बनाओ। तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी सी गलतियां थी जो शायद अब तक आप अपनी मातृभाषा को लेकर करते आ रहे होंगे, हिंदी को लेकर करते आ रहे होंगे, और अब वो गलतियां आपसे नहीं होंगी। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।